प्राचीन समय में अयोध्या के महान सम्राट राजा सगर ने देवताओं की कृपा पाने और राज्य की समृद्धि के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। इस यज्ञ में छोड़ा गया विशेष घोड़ा जिस जिस भूमि पर जाता वह राजा की प्रभुसत्ता स्वीकार करती। इंद्र देवों के राजा सगर की बढ़ती कीर्ति से ईर्ष्यावश घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध देते हैं। सगर के 60,000 पुत्र उसे खोजने गए, पर उन्होंने मुनि को अपराधी समझकर आक्रमण किया। क्रोधित कपिल मुनि ने अपनी दृष्टि से उन्हें भस्म कर दिया। सगर के वंशज अंशुमान ने विनम्रता से मुनि से प्रार्थना की। मुनि ने कहा कि उनके पूर्वजों की मुक्ति तब होगी जब गंगा देवी पृथ्वी पर आएंगी। अंशुमान के पुत्र दिलीप हुए और फिर उनके पुत्र भगीरथ। भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की मुक्ति के लिए कठोर तपस्या आरंभ की। वर्षों तक हिमालय की गुफाओं में वह एक पांव पर खड़े रहकर ध्यान करते रहे। आखिरकार ब्रह्मा प्रकट हुए। उन्होंने कहा, गंगा को पृथ्वी पर भेज सकता हूं, पर उसका प्रवाह इतना प्रबल है कि वह पृथ्वी को तोड़ डालेगी। तब भगीरथ ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि महादेव कृपा करके गंगा के वेग को अपने जटाओं में धारण करें। शिवजी ने मुस्कुराकर कहा, तथास्तु। जब गंगा स्वर्ग से पृथ्वी की ओर उतरी, उनका वेग अद्भुत था। शिवजी ने उन्हें अपनी जटाओं में बांध लिया और फिर धीरे धीरे उन्हें छोड़ दिया। गंगा की धारा कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंची, जहां सगर के पुत्रों की राख थी। जैसे ही वह जल उन पर गिरा, उनकी आत्माएं मुक्त होकर स्वर्ग लोक चली गईं। इस प्रकार भगीरथ के तप से गंगा का अवतरण हुआ और मानव जाति को मिला मोक्ष का मार्ग। इसीलिए गंगा को भगीरथी कहा जाता है, क्योंकि वे भगीरथ के प्रयत्न से पृथ्वी पर आईं।